वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी सीनेट 2026 BSc नर्सिंग बायोलॉजी MCQs, जो कि क्लास 12th लेवल का ये क्वेश्चन सारे होने वाले हैं। हम 12th NCERT बेस्ड जो ये क्वेश्चंस होंगे उन सभी को सॉल्व कराएंगे। जो इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू रिपीटेड प्रीवियस ईयर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ सीनेट। जी हाँ दोस्तों, जो कि हम इस वीडियो में 20 MCQs को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सत्र 2026 के लिए है BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो अगर आप यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सत्र 2026 के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहिएगा, जिससे कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बायोलॉजी के MCQs कवर्स हो सकें। तो चलिए एनी फर्दर डिले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हिच एंजाइम जॉइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंटेशन ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। मतलब DNA रेप्लिकेशन में ओकाजाकी फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है। ए ऑप्शन है हेलिकेज, बी ऑप्शन है DNA पॉलीमरेज, सी ऑप्शन है लाइगेज एंजाइम और डी ऑप्शन है प्राइमेज एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो सी है, यानी कि लाइगेज एंजाइम। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकेंड, द बोहर इफेक्ट इज़ रिलेटेड टू, यानी कि बोहर इफेक्ट जो होता है वो किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, बी है कार्बन फिक्शन, सी ऑप्शन है ब्लड क्लॉटिंग और डी ऑप्शन है डाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बोहर इफेक्ट से रिलेटेड है या बोहर इफेक्ट से संबंधित है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हिच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वीनस। ए ऑप्शन है नोड्स, बी ऑप्शन है वॉल्स, सी ऑप्शन है सेप्टल और डी ऑप्शन है आर्टरीज। तो क्वेश्चन हमारा थर्ड कह रहा है कि जो है बैक फ्लो, ब्लड के बैक फ्लो होने से कौन प्रिवेंट करता है नसों में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यानी कि वाल। वाल जो होता है वो वेन में यानी नस में जो है ब्लड फ्लो को बैक होने से प्रिवेंट करता है या रोकता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ह्यूमन द जेस्टेशन पीरियड इज़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि जेस्टेशन पीरियड्स कितना दिन का होता है मनुष्यों में। ए ऑप्शन है 200 डेज़, बी ऑप्शन है 240 डेज़, सी ऑप्शन है 208 डेज़ और डी ऑप्शन है 300 डेज़। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 280 डेज़। यानी कि जो जेस्टेशन पीरियड होता है प्रेगनेंसी का वो कितने दिन के लिए होता है इसमें पूछा गया है ह्यूमंस में। तो 280 डेज़ के लिए होता है, अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ से थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, व्हिच पिगमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ए ऑप्शन है क्लोरोफाइल ए, बी ऑप्शन है क्लोरोफाइल बी और सी ऑप्शन है एरोटीनी और डी ऑप्शन है एंथोफेल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन राइट ही इसका, यानी कि क्लोरोफिले। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, व्हिच पार्ट ऑफ द ईयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, यानी कि कान का कौन सा जो भाग होता है वो सुनने के लिए जिम्मेदार होता है। ए ऑप्शन है कोकियल, बी ऑप्शन है सेमी सर्कुलर कैनाल और सी ऑप्शन है स्टोकैन ट्यूब और बी ऑप्शन है टिम्पैनियम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ए, यानी कि कोकियल जो होता है वो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारा है, व्हिच फेजेस इज कॉल्ड इक्विटेशनल डिवीज़न। ए ऑप्शन है मियोसिस 1, बी ऑप्शन है मियोसिस सेकेंड और सी ऑप्शन है प्रोफेज, डी ऑप्शन है इंट्राफेज। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी, यानी कि मियोसिस सेकेंड। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, व्हिच मॉलिक्यूल्स एक्ट एज द सेकेंड मैसेंजर, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल्स या कौन सा अणु है जो सेकेंड मैसेंजर के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन है DNA, बी ऑप्शन है RNA, सी ऑप्शन है CAMP और डी ऑप्शन है ATP। इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन सी है, यानी कि CAMP। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर? ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी ऑप्शन है फ्रक्टोज, सी ऑप्शन है लैक्टोज और डी ऑप्शन है सुक्रोज। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा है डी, यानी कि सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जाना जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हिच ऑर्गन स्टोर्स बाइल्स, यानी कि बाइल्स जो होता है वो कौन से ऑर्गन्स में स्टोर होता है? ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है पैनक्रियास, सी ऑप्शन है गॉल ब्लेडर और डी ऑप्शन है किडनी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है वो सी है, यानी कि गॉल ब्लेडर। जो गॉल ब्लेडर होता है उसी में बाइल सिक्रेशन होता है। किस में होता है? बाइल सिक्रेशन किस में होता है? गॉल ब्लेडर में, जो कि पित्त की थैली के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में पित्त की जो थैली होती है उसी से बाइल सिक्रेशन होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th, व्हिच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप्ड आफ्टर वैक्सीनेशन, यानी कि कौन सी इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र है जो वैक्सीन के बाद में डेवलप होती है? ए ऑप्शन है पैसिव इम्यूनिटी, बी ऑप्शन है इनेट इम्यूनिटी, सी ऑप्शन है एक्टिव इम्यूनिटी और डी ऑप्शन है नेचुरल इम्यूनिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा सी है, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो वैक्सीन लगने के बाद में वो इम्यूनिटी जनरेट होती है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12th, व्हिच हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि कौन सा हार्मोन्स है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है? ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है ग्लूकोजन, सी ऑप्शन है थायरोक्सिन और डी ऑप्शन है मेलेटोनिन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन बी है, यानी कि ग्लूकोजन जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को हार्मोन्स में बढ़ाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच सेल्स ओरिजिनल्स डिटॉक्सिफिकेशन हार्मफुल सब्सटेंस? ए ऑप्शन है लाइसोसोम, बी ऑप्शन है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी ऑप्शन है राइबोसोम और डी ऑप्शन है न्यूक्लियस। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो है बी है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 14 क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए ऑप्शन है फीमर, बी ऑप्शन है स्टेपिज, सी ऑप्शन है अल्ना और डी ऑप्शन है रेडियल। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो है बी है, यानी कि स्टेपिज। स्टेपिज जो होता है ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन जाना जाता है, जो कि किस में पाया जाता है? ईयर में पाया जाता है सबसे स्मॉलेस्ट बोन। और सबसे अगर लॉन्गेस्ट बोन की बात की जाए तो वो फीमर होता है। कौन सा बोन होता है? सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बोन फीमर होता है, जो कि जांघ में पाई जाती है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है, व्हिच प्रोसेस कन्वर्ट्स पायरुवेट इनटू इथेनॉल, यानी कि कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें पायरुवेट को इथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है? ए ऑप्शन है एरोबिक रिस्पायरेशन, बी ऑप्शन है क्रेब्स साइकिल, सी ऑप्शन है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, डी ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा है सी, यानी कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है उस प्रोसेस में जो पायरुवेट होता है वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16, व्हिच लेयर ऑफ हार्ट इज मस्कुलर? ए ऑप्शन है पेरिकार्डियम, बी ऑप्शन है एंडोकार्डियम, सी ऑप्शन है मायोकार्डियम और डी ऑप्शन है एपिकार्डियम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन सी है, यानी कि मायोकार्डियम जो लेयर होता है हार्ट का वो मस्कुलर हार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 17, व्हिच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट, यानी कि कौन सा फ्लावर का भाग होता है जो फ्रूट को डेवलप करता है? ए ऑप्शन है ओव्यूल, बी ऑप्शन है ओवरी, सी ऑप्शन है एंथर और डी ऑप्शन है स्टाइल। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो है बी, यानी कि ओवरी। ओवरी जो होता है वो ओवरी जो होता है वो फ्लावर्स को फ्रूट में डेवलप करता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हिच मिनरल्स इज ए कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, कौन सा मिनरल्स है जो हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है? ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी ऑप्शन है आयरन, सी ऑप्शन है पोटेशियम और डी ऑप्शन है सोडियम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो है ए बी है, यानी कि आयरन। आयरन जो होता है वो ऐसा मिनरल्स है जो कि हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है और आरबीसी के क्वांटिटी को बढ़ाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इज़ फाउंड इन सोल्जर, यानी कि सोल्जर या जो कंधा होता है उसमें कौन सा जॉइंट्स पाया जाता है? ए ऑप्शन है हिंग जॉइंट, बी ऑप्शन है
पीबोर्ड जॉइंट, सी ऑप्शन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और डी ऑप्शन है फ्लेक्स जॉइंट। इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है सी, यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो शोल्डर में पाया जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शोल्डर यानी कि जो कंधा होता है बॉडी का, उसमें जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो बॉल्स और सॉकेट जॉइंट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच स्ट्रक्चर फॉर्म्स स्पाइंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ए ऑप्शन है राइबोसोम, बी ऑप्शन है सेंट्रियोल, सी ऑप्शन है लाइसोसोम और डी ऑप्शन है वैक्यूल। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो है बी है, यानी कि सेंट्रियोल। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के 20 MCQs को सॉल्व किए हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू से सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू प्रीवियस एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो पिछले साल एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे उनसे कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चंस समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चंस को लेके आप लोगों को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम उसका सॉल्यूशन आप लोगों को ईजी वे में प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही आप तक पहुंचता रहे और आप अपने जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे से और कंटिन्यू रख सकें। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं, जो बायोलॉजी क्लास हैं, केमिस्ट्री क्लास हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड के हैं, जीके के हैं, केमिस्ट्री के, इन सभी क्लासेस को, तो आप हमारे चैनल पेज पे जाके वो वीडियो भी प्रीवियस वाले वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कवर हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।